Hello guys, here is T. Nikita and good afternoon all of you. So कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. And last class we were discussed about Unit 5 Audit and Auditor. So here is further next topic under the fifth unit of company, that is a winding up, right? So before going to that, first we have to discuss about the what is a winding up and what is that, right? So winding up बेसिकली होता है आपका कि आपकी जो कंपनी है, ओके, वो अब क्या है, बंद होने जा रही है। अब आपकी कंपनी मतलब लाइक नो मोर आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, और दैट इज अ टाइम लाइक जिस प्रोसेसिंग के बाद वो वाइंडिंग अप होगी, जो प्रोसेसिंग है, राइट, वो होता है आपका वाइंडिंग अप। दैट इज अ प्रोसेस which is gone through a company, and after that will be dissolved, right? So winding up is a process जिस प्रोसेस जब वो पीरियड है जब आपने चीजें क्या है, आपकी स्टार्ट हो गई है डिसोल्यूशन के लिए, और डिसोल्यूशन में क्या है, कंपनी ओवर। So let's start as per the law. What is that? So as per section 2 subsection 94A, winding up means होता है आपका under this act was a liquidation under the insolvency and bankruptcy code 2016 as applicable. यहाँ पे आपका IBC code applicable था 2016. Winding up may be defined as a process of which the life of company is ended and its properties administered. जब कंपनी की जो लाइफ है वो हैज टू बी एंडेड, आपकी कंपनी की लाइफ जो क्या है वो एंड हो जाएगी, एंड इट्स प्रॉपर्टी जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी एडमिनिस्टर्ड होगी बाय द बेनिफिट ऑफ इट्स क्रेडिटर एंड मेंबर। तो कंपनी तो आपकी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट क्या पे जो उससे बेनिफिट्स जो होंगे, जो एडमिनिस्टर किए जाएंगे, रियलाइज किए जाएंगे, वो किसके बेनिफिट होंगे, वो किसके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्रेडिटर्स एंड उसके मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट हमारा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो आता है इस यूनिट डिफरेंशिएशन से, व्हाट इज द वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ओके, सो वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस, डिसोल्यूशन एट द एंड। ओके, सो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है जब आपकी चीजें रियलाइजेशन स्टार्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेट होने स्टार्ट होती है, डिसोल्यूशन में वो खत्म ही हो जाता है, राइट। देन सेकंड है ऑन द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब से आपका वाइंडिंग स्टार्ट होता है, रिलेशन स्टार्ट होता है, कॉर्पोरेट स्टेटस पावर ऑफ अ company continuous, it is on a dissolution that the name of the company is struck off a registration and it cease to exist. Okay, means कि जब आपके बाइंडिंग अप होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से लेके जो भी आपका स्टेटस है, पावर कंटिन्यूएशन हो सकती है, आपकी कंसिडर की जाती है, बट डिसोल्यूशन में क्या होता है, नेम ऑफ द कंपनी स्ट्रक हो जाता है, स्ट्रक ऑफ हो जाता है, रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी थी वो चीज हो जाती है, cease to exist. नेक्स्ट द कंपनी इज नॉट डिसॉल्व इमीडिएटली, तो कोई भी कंपनी आपकी में डिसॉल्व नहीं होती, मैंने कहा ओके इस कंपनी को डिसोल्यूशन है तो वो डिसॉल्व हो गई, नो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक लीगल फॉर्मेट होता है, एक वे होता है, तो उसके थ्रू होता है वो। ऐसे ही जो वो आपका वे है वो आपका वाइंडिंग अप है, एंड सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, आफ्टर दैट वो कंपाइल करके फिर डिसोल्यूट होती है। नेक्स्ट आता है आपका आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड ऑफ 2016। तो अकॉर्डिंग टू दैट कोड आपकी जो पेनल्टी होती है वो आपकी होती है इन द केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ₹1,00,000। ओके, सो बेसिकली होता है आपका वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप आपके दो उससे होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स अप होते हैं। एक तो होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप जो बाय द ट्रिब्यूनल हो जाता है, राइट। एक होता है आपका नेक्स्ट वन इज वॉलेंटरी वाइंडिंग अप्स, इन जो कि आपका एप्लीकेबल होता है आईबीसी 2016। ओके, सो वाइंडिंग अप के लिए ऑब्वियस है कि ये ऐसे ही मैंने बोल दिया कि वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन होना है, तो उसके लिए ऐसे नहीं मैंने बोल दिया और हो गया, उसके लिए ऑब्वियस है कॉन में मीटिंग की जाएगी, बोर्ड मीटिंग होगी कि हाँ हमें हमारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप होने वाला है, तो उसके लिए मीटिंग होगी, रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, आपका एक पर्टिकुलर लीगल फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो रेडी किए जाएंगे, एफिडेविट रेडी किया जाएगा, और फुल इंक्वायरी होगी अफेयर्स की, जो भी कंपनी के अफेयर्स होंगी, ओपिनियंस लिए जाएंगे, ठीक है, कि कंपनी कितने डेट्स है कितने नहीं है, अगर जो भी डेट्स है क्या वो पे कर सकती है अपनी रियलाइज्ड अमाउंट से या नहीं कर सकती है, अगर कर सकती है सो हैव टू पे दैट अमाउंट, राइट। सो द कंपनी इज नॉट बिंग लिक्विडेशन टू डिफ्रॉड एन पर्सन, जो कंपनी अगर आपकी लिक्विडेट नहीं हो, अगर वो डिफ्रॉड है एनी पर्सन। नेक्स्ट आता है आपका कि देन डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन क्लोज ए शैल बी अकम्पनीड ऑफ द फॉलोइंग्स नेमली,
और नेक्स्ट पहले क्या हुआ, हमने अकॉर्डिंग टू आईबीसी 2016 आपको कॉन्वे मीटिंग करी, रिजोल्यूशन पास हो गया, एफिडेविट्स में आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी, इंक्वायरीज हुई कंपनी की, अफेयर्स की ओपिनियंस लिए गए, देन चेक किया गया कंपनी के जो डेटा क्रेडिटर्स जो भी है और जो उसकी सेट्स वैल्यू से जो अमाउंट है रियलाइज हो सकता है उसके पे ऑफ के लिए या नहीं अगर हो सकता है तो उसे ओपे करना पड़ेगा, हैव टू पे। अनदर कंपनी लिक्विडेट नॉट बीइंग लिक्विडेटेड, डिफ्रॉड एनी पर्सन का कोई है, डिफ्रॉड एनी पर्सन में लिक्विडेट नहीं होगी। देन डिक्लेरेशन देनी होगी सब क्लॉज में कि मेरे जो भी प्रोडक्ट किस वैल्यू अमाउंट पे जैसी जो भी चीज़ें हैं उसमें हम शो अप करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई थी एट द एंड ऑफ द ईयर, बाद में ऑडिट होता है, हमने ऑडिट किया अभी तक अकॉर्डिंग टू होता है ये आपका कैपिटल होता है और बोरिंग एक्सेट्रा के अकॉर्डिंग लोन्स के अकॉर्डिंग होता है, कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट, ओके। सो ऐसी ऑडिट स्टेटमेंट जो आएगी रिकॉर्ड ऑफ इसमें आपके बिजनेस का रिकॉर्ड होगा कंपनी का या तो वो लेते हैं प्रीवियस 2 इयर्स का या फिर पीरियड फॉर द पीरियड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन व्हिचएवर इज लेटर। सो ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो 2 साल के लिए उठा लेगा वो या फिर वो लेगा जिसमें कि आपका पीरियड सिंस इट इज इनकॉर्पोरेशन से जो पीरियड इनकॉर्पोरेशन वाला जो पीरियड है वो वाला लेगा या फिर लास्ट 2 सालों की स्टेटमेंट उठाएगा व्हिचएवर इज लेटर, राइट। उसके बिहाफ पे होगा अ रिपोर्ट ऑफ अ वैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ अ कंपनी इफ एनी प्रिपेयर्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यू। तो जो रिपोर्ट होगी उसमें वैल्यूएशन होगी एसेट्स की कि इफ आर प्रिपेयर्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यू पे जो है। नेक्स्ट आता है आपका ये तो थी आईबीसी की बात कि आईबीसी ने क्या किया, रेजोल्यूशन पास किया। नेक्स्ट होता है आपका कि डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट में आपका एफिडेविट्स हो गया, देखा जाता है इसके बाद कि आपकी कंपनी इज एबल to pay off their creditors or not, or demand debtors credited etc. Like so on the behalf of that, so वो realization देखा जाता है, after that declaration देनी होती है, वो होते हैं on the basis of audit financial statement पे या तो last 2 years किया since then, it's incorporation whichever is later and report में valuation of assets दिखाई जाती है ना, approval of creditors, right। अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स क्या होता है कि अब मेरी कंपनी डिसोल्यूट होने जा रही है, बाइंडिंग अप प्रोसेस चल रहा है, तो मैंने कहा कि ओके मेरी कंपनी डिसोल्यूट हो जाती है, वो वॉलंटरी है। तो ऐसे नहीं हो जाएगी, जो मेरे क्रेडिटर्स हैं जिनको मुझे पैसा देना है, उनका अप्रूवल इज़ मैंडेटरी फॉर अ कंपनी, राइट? क्योंकि इनमें से क्या उन क्रेडिटर्स में से कुछ सिक्योर्ड होंगे, कुछ अनसिक्योर्ड होंगे। तो जो सिक्योर्ड वाले वो तो पैसा माँगेंगे, अनसिक्योर्ड वाले में भी कुछ टाइम बाद हम देख सकते हैं जो भी है, बट सिक्योर्ड वाले पैसा माँगेंगे ही माँगेंगे। सो एट दैट टाइम अप्रूवल ऑफ अ क्रेडिटर इज़ मैंडेटरी फॉर द टाइम ऑफ dissolution winding up. So creditor representing 2/3 in value of the debt of a company. तो represent का 2/3 होता है ये आपके debt of a company shall approval the resolution passed. तो उसमें resolution pass होता है आपका subsection clause C and within 7 days of such resolution, तो 7 दिन के अंदर resolution पास होने के बाद यहाँ पे आपको अप्रूवल लिया जाता है। देन होता है कि पब्लिक अनाउंसमेंट किए थे बाय द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर बंदा वो है अगर मेरी कंपनी का होने वाला है डिसोल्यूशन, तो मैं कहती हूँ उसको इस वैल्यू पे लो, इस वैल्यू पे लो, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट आपको एक लिक्विडेटर प्रोवाइड करती है जो पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि कंपनी डिसोल्यूट होने वाली है और फिर उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड बंदे हैं, जो भी सोल्ड आउट होने वाली होती चीज़ें, तो वो सब के लिए आ जाते हैं बिड वगैरह के लिए। सो अनाउंसमेंट बाय द लिक्विडेटर शैल मेक अनाउंसमेंट फॉर्म ए शेड्यूल 1। फॉर्म में फिल किया शेड्यूलर 5 दिन के अंदर रहते हैं फ्रॉम इट्स अपॉइंटमेंट के 5 दिन के अंदर अंदर वो आपका फॉर्म फिल कर देता है। देन आता है आपका अनाउंसमेंट के अंदर वो क्या करता है, कॉल अपॉन स्टेक होल्डर्स को कॉल करता है सबमिट देयर क्लेम्स, जो भी क्लेम्स है वो सबमिट कर विदिन 30 डेज फ्रॉम द लिक्विडेटर कमिटमेंट। जब उसकी स्टार्ट हो गई है कि हमें लिक्विडेशन होना है तो भाई 30 दिन के अंदर अपना क्लेम्स दो ताकि जो भी है वो पे ऑफ किया जा सके। अनाउंसमेंट की जाती है, जो भी पब्लिश हो जाता है वो ऑफिशियल गैजेटेड होती है और आपका पूरा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है बाय द वर्ड आपका इंग्लिश एंड हिंदी, राइट, और वेबसाइट पे आपका आ जाता है। ठीक है, ये था हमारा बेसिकली कि आईबीसी का कि आईबीसी ने फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या किया, आईबीसी ने कॉन्वे द मीटिंग करी, रेजोल्यूशन पास किया, फिर देखा अमाउंट, वो डॉक्यूमेंटेशन रेडी हुई, एफिडेविट रेडी हुई, इंक्वायरीज देखी, तो ओपिनियंस लिए गए और फिर देखा गया कंपनी उसको पर्टिकुलर जो उसके है क्रेडिटर्स रहेंगे उसको पे ऑफ कर सकती है या नहीं, और डिक्लेरेशन देखिए उसकी डिक्लेरेशन ली गई ऑडिट फाइनेंस स्टेटमेंट से, या तो वो 2 साल लास्ट ईयर की ली गई या फिर फ्रॉम इट्स since from its incorporate whichever is later and report ready की गई as per the assets of a company.
अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स के लिए कि उससे अप्रूवल लेना मैंडेटरी है क्योंकि उनके भी आप पे हम करेंगे आफ्टर दैट फर्दर प्रोसीडिंग। सो 2/3 होता है जो कि इसमें आपका अप्रूवल लगेगा और जब आपका हो गया है कि हाँ आपका लिक्विडेशन हो तो 7 दिन के अंदर-अंदर आपको उनसे अप्रूवल लेना होगा। पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी, लिक्विडेटर बंदा वो होगा जो आपकी कंपनी की चीज़ों को जिस वैल्यू पे जो भी चीज़ें होने वाली, ट्रांसफर होने वाले हैं या सेल आउट होने वाले, जो भी होगा उसके लिक्विडेटर बंदा हायर किया जाएगा जो ये सब चीज़ों को हैंडल आउट करेगा। और वो आफ्टर द जब ये हो गया कि यार इसका होना है, डिसोल्यूशन होना है, तो उसके 5 दिन के अंदर-अंदर क्या होगा वो फॉर्म फिल करेगा और अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसकी। पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी जिसके जो भी क्लेम्स है वो आके अपने क्लेम कर दे विदिन 30 डेज़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ डेट एंड अनाउंसमेंट की जाएगी पब्लिकेशन द ऑफिशियल गैजेटेड वर्नाक्युलर इंग्लिश एंड हिंदी गैजेटेड एंड इन्फॉर्मेशन सारी जो आपकी है वो अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट्स पे, राइट? नेक्स्ट आता है प्रोसीडिंग बाय द लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर के बाद क्या प्रोसीडिंग्स होती है? अब लिक्विडेटर क्या प्रोसीडिंग है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स होती है उसकी, जिसमें कोई शो करना होता है, आपको वो सबमिट करनी होती है उसकी वॉलंटरी लिक्विडेशन के टाइम पे उसे विदिन 45 डेज़ उसे अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ डेट। जब उसकी डेट कमेंसमेंट हो चुकी है कि हाँ, कंपनी लिक्विडेशन होनी है, बाइंडिंग सब स्टार्ट हो चुका है, तो उस टाइम पे उसको विदिन 45 डेज़ वो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। देन तब उस रिपोर्ट में होगा क्या? व्हाट इज़ द डिटेल्स अंडर दिस एंड व्हिच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन uh, he has to disclosed, right? So आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी बताएगा वो। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या था? एसेट्स और लायबिलिटीज कंपनी की क्या थी? फर्दर इंक्वायरीज की जाएगी अदर मैटर्स की। कंडक्ट ऑफ कंपनी जो भी इंटेंडेड है बाय द मेड बाय हिम एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा रजिस्टर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या थी? ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लिक्विडेटर्स प्रीमियर रिपोर्ट्स में आएगा उसका विदिन 45 डेज के अंदर से जो कि सबमिट करने होंगे आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ डेट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी का एसेट्स, लायबिलिटी, इंक्वायरीज और ये फर्दर चीज़ें जो है वो सब चीज़ें देखेगा। मेंटेन कीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर जो है और ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लिक्विडेटर इज सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम्स। हुँ। तो सब्सटेंशियल ऑफ अ क्लेम्स वेरिफिकेशन किए जाएँगे। पहले अपना क्लेम तुम करो, फिर वेरिफिकेशन होगी जो आपने क्लेम करे हैं, इज़ इट ओके? वो आपके अकॉर्डिंग टू वैल्यू मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? फिर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर बनाई जाएगी आपकी। द अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिटेड इफ एप्लीकेबल द एक्सटेंट टू व्हिच डेट और ड्यूज़ आर सिक्योर। देन उसके बाद आपका अमाउंट क्लेम किया जाएगा जो भी एडमिट किया गया है, जो भी ड्यूज़ है आपकी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड इफ एप्लीकेबल। डिटेल्स हो गई आपकी शेयर होल्डर्स की और प्रूफ एडमिटेड एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा कि आपने कर दिया ओके क्लेम। उसके बाद हम फिर देखेंगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी कि इज़ इट ओके और नॉट बाय द लीगल है या नहीं, उस अमाउंट से है या नहीं है। हम आपको उससे लो अबव वो सब चीज़ें आपकी कंसिडर की जाएँगी। देन द पे मनी इनटू बैंक अकाउंट में आपको डिपॉज़िट कर दी जाएगी एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। इसमें आता है आपका इवेंट ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन में अगर आपको कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 ईयर द लिक्विडेटर शैल। अब लिक्विडेटर ड्यूटी क्या बनती है कि आपका लिक्विडेशन तो होना है लेकिन 1 साल से ज़्यादा टाइम चला गया तो उसकी ड्यूटीज़ बनती है यहाँ पे कॉल मीटिंग within 50 days, 15 days and end of the year and he is appointed and at the end of the each succeeding year. तो दिन आपको मीटिंग कॉल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स की एंड 15 दिन के अंदर-अंदर उन सब चीज़ों को वो सेटल डाउन करेगा। शैल प्रेजेंट स्टेटस रिपोर्ट एंड जो भी स्टेटस रिपोर्ट होगा वो प्रेजेंट करेगा प्रोग्रेस है नहीं है उसमें इंक्लूडिंग होगा आपका रिपोर्ट में सेटलमेंट ऑफ स्टेक होल्डर कितनी सेटलमेंट हो चुकी डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी जो भी रियलाइजेशन हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा मेड ऑफ स्टेक होल्डर्स को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया आंसर प्रॉपर्टी जो भी रियलाइजेशन अभी रह गई है डेवलपमेंट एंड एनी मटेरियल लिटिगेशन जो भी डेवलपमेंट हुआ है मटेरियल लिटिगेशन है अगेंस्ट कॉर्पोरेट पर्सन वो सब चीजें शो की जाएंगी फाइलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन तो आपकी फाइलिंग अब किया जाएगा डेवलपमेंट एप्लीकेशन होगा अकॉर्डेंस विथ चैप्टर 3 ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ द कोड राइट। तो नेक्स्ट आता है अगर आपका 1 साल ज़्यादा का टाइम पीरियड चला गया है तो उसको अपॉइंट करके वो सेटल डाउन करेगा चीज़ों को विदिन 15 डेज और रिपोर्ट में अपना शो करेगा कि स्टेक होल्डर का सेटलमेंट कितनी हो चुकी है, कितनी आपके एसेट रियलाइज़ हुए, कितनी पेंडिंग है, लिटिगेशंस क्या बची हैं, डेवलपमेंट एंड मटेरियल लिटिगेशंस क्या है एंड फाइलिंग अप करेगा डेवलपमेंट एप्लीकेशंस को अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट बनाएगा वो। अब उसकी चीज़ें कंप्लीशन हो चुका है। फाइनल रिपोर्ट में उसकी जो भी डिसीजन का रिजल्ट्स होगा वो शो किया जाएगा, डिस्क्लोज़ किया जाएगा। वॉलंटरी लिक्विडेशन शोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट पर्टेनिंग लिक्विडेशन सिंस लिक्विडेशन कमेंसमेंट राइट।
स्टेटमेंट डाउन स्टेटिंग दैट आपके स्टेटमेंट में होगा, उसमें एसेट्स ऑफ अ कंपनी की डिस्पोज कितने में, डिबेंचर्स क्या डिस्चार्ज हुए हैं उसकी, सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्रेडिटर्स, कोई लिटिगेशन अब है नहीं, एंड सेल्स स्टेटमेंट में होगा कंपनी का रिलेशन वैल्यू, कॉस्ट ऑफ रिलेशन क्या लगी है मैंने, और मोड ऑफ सेल्स क्या था आपका, पर्सन वोम टू बी सेल इज मेड, किस थ्रू सेल हुई है वो, एनी अदर डिटेल्स ऑफ सेल्स वो सब दी जाएंगी। सबमिशन फाइल रिपोर्ट की जाएगी, सबमिशन फाइल रिपोर्ट आपको दी जाती है रजिस्ट्रार को, बोर्ड को और कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन को। फिक्सिंग अप ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल विद द आरओसी, ना सॉरी फाइलिंग, जब इसकी आफ्टर दैट सब कुछ आपका फाइल किया जाता है, आरओसी को दिया जाता है विद इन 40 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर और एनी अदर such time as may be fixed by NCLT. Right? So इसका brief review लेते हैं. What is that? So winding up is a process, resolution at the end, right? So winding up, winding up में basically क्या होता है, रिलेशन स्टार्ट होता है, resolution में स्टक हो जाता है, सीज हो जाती है, एंड resolution इमीडिएटली नहीं होता, वाइंडिंग अप का प्रोसेस हो जाता है। इसमें resolution में कंपाइल की जाती है एवरीथिंग, जो भी स्टेटमेंट्स होती है, रिपोर्ट्स होती है। देन आईबीसी कोड आता है। आईबीसी कोड कहता है अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपको 1 लाख की पेनल्टी देनी होगी। इसके लिए कॉन्वे मीटिंग है। आईबीसी होता है बेसिकली वॉलंटरी वाइंडिंग, आप जो कि 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप्स डिसोल्यूशन है, वाइंडिंग अप्स एंड डिसोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटरी, सेकंड इज बाय ट्रिब्यूनल एंड कंपल्सरी। सो वॉलंटरी होता है आपका जब आपकी कॉन्वे में मीटिंग की जाएगी, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंटेशन रेडी किए जाएंगे, तो उसमें आपका एफिडेविट होगा, इंक्वायरीज ली जाएंगी, ओपिनियंस लिए जाएंगे, एंड देखा जाएगा पे कंपनी पे कर सकती है, जो भी उसके क्रेडिटर्स वगैरह है वो पे कर सकती है, सो हैव टू पे। एंड जो भी उसकी पर्सन का देखा जाता है कि लिक्विडेशन रिपोर्ट और एनी पोर्सन। नेक्स्ट उसको डिक्लेरेशंस देनी होंगी अपनी कि उसी कंपनी की अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटेड लास्ट 2 years और सिंस फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन व्हिचएवर इज लेटर, एंड रिपोर्ट आपकी रेडी की जाएगी रिलेटेड टू दैट एसेट्स ऑफ अ कंपनी एंड प्रिपेयर्ड बाय एक्स्ट्रा रजिस्टर्ड वैल्यू। देन आपका अप्रूवल रहता है क्रेडिटर्स के, क्योंकि आपके बंदे वो हैं जो कि सिक्योर्ड उसमें होंगे, वो कहते हैं भाई हमारे के बिना आप नहीं कर सकते और एट दैट टाइम बाय द लॉ आपको उसे पे भी करना ही है, राइट? तो उनसे अप्रूवल लिया जाता है विद इन 7 days आफ्टर द डिक्लेरेशन। सो पब्लिक अनाउंसमेंट कहती है लिक्विडेटर बंदा हुआ है जो आपकी चीज़ों को रियलाइजेशन करेगा। ये आपका जब उसका अपॉइंटमेंट की जाती है आफ्टर द अनाउंसमेंट 5 days के अंदर एंड फॉर्म ए शेड्यूल 1 फॉर्म फिल किया जाता है। पब्लिक अनाउंसमेंट शैल कॉल अपॉन स्टेक होल्डर, मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट किए थे, कॉल किया था स्टेक होल्डर्स को, एंड विद इन 30 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन एंड अनाउंसमेंट किया बाय द पब्लिक, पब्लिश्ड हो जाती है, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ऑफिशियल गैजेटेड वर्नाकुलर होता है, एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश एंड हिंदी। प्रोसीडिंग्स जो होती है इसकी, प्रोसीडिंग लिक्विडेटर कैसे काम करता है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाएगा। इसमें वो कि क्या करता है अपना विद इन 45 days उसे सबमिट करनी होती है। तो उसमें आपका वो शो करता है कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या हैगा, और फॉर द इंक्वायरीज मैटर्स रिलेटिंग जो भी चीज़ें एसेट्स लायबिलिटीज मेंटेनेंस रजिस्टर ऑफ बुक कीपिंग एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उसकी। सब्सटैंशिएशन ऑफ क्लेम वेरिफिकेशन लिस्ट, अब आप क्या है ड्यूटीज में पहले आप क्लेम करोगे फिर हम उसे वेरीफाई करेंगे। देन लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, राइट? फिर देखा जाता है कि आपने जो क्लेम किया है वो इज इट ओके और नॉट अकॉर्डिंग टू दैट है या नहीं, अगर है तो देन आपका आफ्टर दी ऑल द वेरिफिकेशन अगर सब ओके हो जाता है देन आपका पे कर जाता है वो अमाउंट इंटू योर बैंक अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशंस में क्या है, इसमें आपका अगर वन मोर देन 1 ईयर हो गया है तो एट दैट टाइम ही हैव अ ड्यूटीज टू सेटल डाउन विद इन 15 days ऑल दीज थिंग्स एंड प्रेजेंट करता है अपनी रिपोर्ट में वो जो भी उसकी होती है, सेटलमेंट ऑफ स्टेक होल्डर कितना हो गया, प्रॉपर्टीज कितनी आपकी रियलाइज हो जाए, कितनी रहती है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, एंड डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल लिटिगेशन देखी जाती है, कॉर्पोरेट पर्सन की फाइलिंग एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांजैक्शन। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट में सबको डिस्क्लोज किया जाता है। स्टेटमेंट डाउन स्टेटिंग में हम लिखते हैं कि शो किया जाता है एसेट्स ऑफ कंपनी कितने में डिस्पोज डेटर्स कैसे डिस्चार्ज हुए, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स शो किया था, और लास्ट में कोई लिटिगेशन इसके लिए बचानी है, सब कुछ हो गया। सेल में आप शो करते हैं कि कितनी वैल्यू के रिलेशन है, कॉस्ट क्या पड़ी उसके, किस मोड के थ्रू सेल हुआ है, एंड पर्सन किसके थ्रू वो किया गया है, एंड एनी अदर डिटेल्स ऑफ सेल। नेक्स्ट सबमिशन रिपोर्ट किया जाता है वो आपके रजिस्ट्रार को, बोर्ड को और कॉन्ट्रीब्यूटरीज को दी जाती है। एंड ये आफ्टर दैट जब ऑल दी थिंग्स आर सेटल्ड तो फाइल किया जाता है 14 days के अंदर अंदर ये आपका आरओसी को।
या फिर ये अदर विद इन 14 डेज या फिर जो भी टाइम डिसाइड किया गया है बाय द एनसीईआरटी। So I hope you all understand what is winding up and IBC 2016 voluntary liquidation and resolution. So next में हम करेंगे modes of winding ups by the compulsory और by the IBC. IBC भी हमने वैसे कर भी लिया है, next में by the compulsory करेंगे. So I hope you guys you all are understood about that. If you have any query, ask in a comment section. If you like this video, please hit the bell icon for never miss an update. And मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद टी डॉट निकिता. See you soon. Bye bye.